هيدر هيدر عم الآخر هيدر هيدر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم وعلى غاصب حقوقهم وألقابهم وعلى منكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وشجاعتهم وصداقتهم وعزائهم وعطشهم أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب زدني علما وفهما ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نادي عليا مظهر العجائب تجده أون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي بعلي بعلي. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اللهم صل على محمد وآل محمद. बिल्कुल दामन वक्त में ये गुंजाइश तो नहीं कि कोई बहुत ही लंबी चौड़ी तकरीर दी जाए, मगर गुज़िश्ता मौके की तरह बस सिर्फ 2-3 जुमले पैगाम की सूरत ही में सुन लें और उसके बाद रब्त मसाइल। यही उन्वान था कि जब तमाम मातमी संगत एक जगह पर जमा हुई थी, ठीक वही मौका है और वही माहौल भी है। तो जिस तरह से पिछली मरतबा इत्तेहाद का पैगाम दिया गया था, वो ज़रूरी भी इसलिए था क्योंकि देखें, चाहे हम संगत बाबुल मुराद से हो, चाहे हम संगत अमीरुल मोमिनीन से हो, चाहे हम संगत मौला अली असगर से हो, चाहे हम संगत बाबुल हवाइद से हो, हम चाहे अलग अलग संगत से क्यों ना हो, मगर हम सब एक ही संगत से हैं। हम अलग अलग संगत से होने के बावजूद एक ऐसी संगत है कि जिसके हम सब मेंबर हैं। वो कौन सी संगत है? तो हम संगत बाबुल हवाइद से होने के बावजूद, हम संगत अमीरुल मोमिनीन से होने के बावजूद, हम संगत मौला अली असगर होने के बावजूद, हम सब संगत विलायत के मेंबर हैं। एक ऐसी संगत है जिसका नाम है संगत विलायत। हम चाहे जिस संगत से हो, मगर हम संगत विलायत से हैं। अब अगर हम देखते हैं कि अपनी संगत में अगर हिस्से में अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि जिस वजह से संगत के टूटने का असर पैदा होने लगता है, तो फिर हम उस पर फौरन एक्शन लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी संगत बड़ी प्यारी होती है। तो जितनी हमें अपनी संगत प्यारी है, उससे ज़्यादा हमें संगत विलायत प्यारी होनी चाहिए। तो अगर कोई हमला संगत विलायत पर होता है, तो फिर हम चाहे जिस संगत के हो, हमारी सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम संगत विलायत पर जो हमला हो रहा है, पहले उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम सब संगत विलायत के मेंबर पहले हैं, उसके बाद अपनी संगत के मेंबर उसके बाद में हैं। तो संगत विलायत में बाज़ औक़ात हमने ये देखा है कि मैंने मौला का कॉल भी पिछली मरतबा पेश किया था, आज बस एक कॉल और आपकी खिदमत में पैगाम की सूरत में पेश करना है। उसूल काफ़ी से रवायत है, मौला अपने एक सहाबी से कहते हैं कि या अब्दुल अजीज़ इन्नल ईमान अशरा दरजातिन। अय अब्दुल अजीज़, ईमान के अशरा दर्जे हैं, ईमान के 10 दर्जात हैं। अशरा दरजातिन बेमंज़िलतिन सुल्म युसादिन मिनहु मरकातिन बादल मिरकात। वो ऐसे दर्जात हैं कि जैसे जीने होते हैं एक के बाद एक जीने, ये इस तरह के 10 दर्जात हैं। इसके बाद मौला आगे फरमाते हैं कि अब इन दर्जात में अगर कोई दूसरे दर्जे पर है, तो वो पहले दर्जे वाले से नहीं कह सकता कि तेरे पास कुछ नहीं है। यानी अगर कोई मारिफत में अपने आप को समझता है कि मैं बहुत आला हूँ, और उसके सामने कोई दूसरा विलायती आ जाए जो उसे लगता है कि मारिफत में कमज़ोर है, तो उसके सामने कॉलर नहीं उठा सकता, क्योंकि अव्वलन तो किसी को पता ही नहीं कौन किस दर्जे पर है। सिर्फ उसे पता है कौन किस दर्जे पर है, और किसी को पता ही नहीं कौन किस दर्जे पर है। मगर फिर भी अगर हमें ये महसूस होता है कि हमसे कोई कमज़ोर दर्जे पर है, तो हम कॉलर नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर दूसरे दर्जे वाले ने पहले दर्जे वाले के सामने कॉलर उठा दिया, तो तीसरे दर्जे वाला दूसरे वाले के सामने उठाएगा। इसी तरह से मौला, ये हदीस का हिस्सा, मैं मुकम्मल हदीस नहीं पढ़ रहा, मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ। इसी तरह से मौला ने फरमाया कि ये कानून 1 से लेके 10 दर्जात तक सब
सबके लिए एप्लीकेबल है। अब कोई चाहे, अब यही तो वजह है कि सलमान ने कभी अबू जर के सामने तकब्बुर नहीं किया। यही तो वजह है कि अबू जर ने कभी कंबर के सामने तकब्बुर नहीं किया। है दोनों अलग अलग दर्जे पर, मगर एक दूसरे के आगे तकब्बुर नहीं किया। तो फिर मौला से पूछा, मौला इस सूरत हाल में हम करें तो क्या करें? मौला ने कहा तकब्बुर ना करो, बल्कि रिफाकत से अपना हाथ अपने छोटे भाई को दो, उसे अपनी तरफ खींचो। वाह सुभान अल्लाह। रिफाकत से, मोहब्बत से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाओ और उसे अपनी, और वो भी ये तो तुम्हें लगता है कि तुम आला मकाम पर हो, हकीकत में हो या नहीं हो ये तो सिर्फ हमें पता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता भी है तो रिफाकत से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाओ, और सिर्फ रिफाकत से हाथ ना बढ़ाओ। उसके बाद मौला ने एक जुमला और कहा, ये बड़ा अहम जुमला है और आज की तकरीर का पैगाम भी है। मौला ने कहा कि कुछ देने से पहले ये देखो कि क्या तुम्हारा भाई उस चीज को तहम्मुल कर सकता है या नहीं। अगर तुम तक कोई बात पहुंची है, तुम उस पर अमल पैरा हो, किसी तक पहुंचानी है तो जिस तक पहुंचानी है पहले देखो वो उसे हामिल कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर हामिल कर सकता है तो उसे दो, अगर हामिल नहीं कर सकता है फिर भी तुमने उसे दिया तो इसका मतलब यह है तुमने उस पर बोझ डाल दिया। और अगर उस बोझ की वजह से उसका जितना भी ईमान है अगर वो भी कसर हो जाता है, वो भी टूट जाता है, तो इसका जिम्मा तुम पर है। अगर वो भी टूट जाता है तो इसका जिम्मा भी तुम पर है। तो कोई बात जब हम तक आती है तो सामने हकारत भरी नजर से देखने से पहले ये देखना है कि वो सामने तहम्मुल कर भी सकता है या नहीं। अगर तहम्मुल कर सकता है तो रिफाकत से, मोहब्बत से उस तक वो पैगाम पहुंचाना। वरना ये ना हो जाए कि कोई अच्छा काम करने जाए और फिर मौला ने ये कह दिया कि उसका जो ईमान कसर हो रहा है उसका बोझ, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है। तो अगर हम तक बात पहुंच गई है तो सुभान अल्लाह, सामने पहुंचाने के लिए पहले तहम्मुल कर सकता है या नहीं। अब आप देख ही लें कि आज कौन कितना तहम्मुल कर सकता है, कौन कितना तहम्मुल कर सकता है। और ये भी तो तय है कि किसी को ये नहीं पता कौन किस दर्जे पर है। तो पहले हमें अपने दर्जे को बढ़ाना चाहिए, फिर अपने दोस्त के दर्जे की तरफ निगाह करनी चाहिए। क्योंकि हम ये गारंटी तो दे ही नहीं सकते हम 10वें दर्जे पे पहुंच गए, कोई नहीं दे सकता। तो सबसे पहले हमें अपने दर्जे को बढ़ाना है। हम चाहे, अब जो ये जो कुरान की आयत की जो मैंने तिलावत की है, बस इसी पे बात का इख्तिताम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म में कि ए ईमान वालो, ए अली वालो, विलायत में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। ये खिताब जो हो रहा है ये उससे भी हो रहा है जो ईमान के पहले दर्जे पर है, ये उससे भी हो रहा है जो ईमान के दूसरे दर्जे पर है, ये उससे भी हो रहा है जो ईमान के तीसरे दर्जे पर है। तो जब तक कोई ईमान पर मुकम्मल नहीं हो जाता, ये खिताब उससे हो रहा है। तो हर किसी से ये खिताब हो रहा है कि विलायत में पूरे दाखिल हो जाए। तो इंसान पहले खुद तो विलायत पे पूरी तरह से दाखिल हो जाए और फिर अपने भाई को हिकारत भरी नजर से देखे। तो ये सबसे बड़ा, और जो डिवाइड हम लोगों के दरमियान, संगतों के दरमियान, अंजुमनों के दरमियान हो जाता है, वो एक इन्हीं वजह से हो जाता है। हमें सिर्फ ये देखना है बंदा विलायत पर है या नहीं, आज़ादारी पर है या नहीं। उसके बाद छोटे मोटे डिफरेंसेस तो सलमान और अबू जर में भी थे, हम क्या शहर। वाह 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 सुभान छोटे अल्लाह, छोटे वाह डिफरेंसेस तो वाह वाह सुभान में भी थे। हम और हमारी औकात ही क्या है। हम तो सलमान, जनाबे सलमान के कदमों की धूल नहीं, जनाबे बिलाल के कदमों की धूल नहीं, जनाबे कंबर के कदमों की धूल नहीं। आए इसी पर ये बात भी सुन चले, जनाबे अबू जर के पास एक शख्स पहुंचा। अब अपने आप को सब इस मेयार पे रखे, मैं खुद अपने आप को इस मेयार पे रख कर सोचूं। जनाबे अबू जर के पास एक शख्स पहुंचा, कहा कि अबू जर, मैंने देखा तुम काफी दिनों से यही लिबास पहने हो, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई लिबास नहीं है? जनाबे अबू जर ने कहा, ऐसा नहीं कि मेरे पास इसके अलावा कोई लिबास नहीं है, मेरे पास एक लिबास और भी था, मगर मैंने एक विलायती को देखा उसके पास वो लिबास नहीं था। दो ही लिबास थे मगर एक विलायती के पास वो भी नहीं था, तो मैंने वो एक लिबास उसे दिया। अब अपने आप को इस मेयार पे उतार करके देखें कि हम किस मेयार पे हैं, जो हम विलायत में किसी की इस्लाह करें, जो हम मारिफत में किसी की इस्लाह करें। क्योंकि यही तो विलायत है ना जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। आज आप देख रहे हैं यहाँ ताबूत रखे हैं, ताबूत के साथ एक ताबूत और है। ये इस घर का सबसे छोटा अली था। हमारे यहाँ पर अक्सर जनाब मोहसिन का ताबूत नहीं उठा करता था। ये बहुत ही अच्छा काम किया कि जनाब मोहसिन का ताबूत रखा गया ताकि हम जनाब मोहसिन का ताबूत भी उठाएं। देखिए दुनिया को इमाम हुसैन का कातिल कौन था कैसे पता चला? जब पूरी दुनिया में अज़ादार इमाम हुसैन का गम मनाते गए तो पूछा
वालों ने पूछा कि ये किसका गम मनाए, कहा हुसैन का गम। कहा इसे किसने मारा, कहा यजीद ने मारा। तो ठीक उसी तरह से जब हम पूरी दुनिया में जनाब मोहसिन का ताबूत उठाएंगे, जनाब मोहसिन का गम मनाएंगे, तो पूछने वाला पूछेगा इसे किसने मारा। तो जब ये पूछा जाएगा इसे किसने मारा, तो हम बता सकते हैं कि उसे उसने मारा कि जो रसूल का नामी गिरामी सहाबी, अपने आप को रसूल का सहाबी कहता, तो जनाब मोहसिन की शहादत बयान होगी। और कौन कहता है, देखिए अलविदाई मजलिसें, एक ये गुमान हो जाता है कि अलविदाई मजलिस है तो गम जो है वो अलविदा हो गया। गम जो है वो अलविदा नहीं होता, बस ये ताबूत जो हम उठाते हैं, ये अलम जो हम सहराते हैं, बस ये ताबूत और अलम की अलविदाई है। इमाम हुसैन की अलविदाई या उनके गम की अलविदाई नहीं होती है, क्योंकि गम तो कभी अलविदा होता ही नहीं। अभी गम का एक सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, अभी गम का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है कि एक रबीए अव्वल से गम का दूसरा सिलसिला शुरू हो गया। यकीन जाने अय्यामे फातिमिया सिर्फ 18 दिन का नहीं है, बल्कि एक रबीए अव्वल से अय्यामे फातिमिया शुरू हो गया। ये वो अय्याम चल रहे हैं कि जब रसूल ज़ादी टूटी हुई फसलियां लिए बैठी, देखें एक बिल्कुल नफ्सियाती पहलू है कि इंसान को जहां पर चोट लगी होती है, जहां पर उसे दर्द होता है ना, चाहे ना चाहे जाने अनजाने हाथ वहीं पर चला जाता है। कम से कम 72 दिन शहजादी मौला अमीर के साथ गुजारी, कम से कम 72 दिन मौला अमीर शहजादी के साथ गुजारा, मगर आखिरी लम्हात में जब मौला अमीर शहजादी के पास गए, एक मर्तबा चीख मार के जो है गिरिया किया, और गिरिया करके क्या कहा कि मैंने जो जख्म ज़हरा का आज देखा, मुझे पता ही नहीं था कि ज़हरा की पसलियां टूट गई। मैं कहूँगा शहजादी आपने दर्द तो बर्दाश्त कर लिया, मगर मौला अमीर से छुपाया कैसे कि आपकी पसलियां टूट गई। अल्लाहु अकबर, गम का एक सिलसिला खत्म नहीं हुआ कि अभी गम का सिलसिला शुरू हो चुका। आप पुरसदारो, आज वो रात है कि जब आपके जमाने का इमाम यतीम हो गया। और जानते हैं किस सिन में यतीम हुआ? वो बीवी जिसका गम आपको सबसे ज्यादा प्यारा है, मौला हुसैन की बेटी सकीना कितने साल में? बस उसी सिन में मेरा जमाने का इमाम भी यतीम हो गया। और देखें 1400 साल बाद करबला सुन के रोना और है, मगर 1100 साल से करबला वालों पे सलाम कर कर के रोना। मेरा जमाने का इमाम ज़ियारत नाहिया में आज भी सलाम कर कर के रोता है। मेरा मौला कहता है सलाम हो उस शहीद पर कि जिसकी दाढ़ी खून से रंगी गई, सलाम हो उन सूखे हुए होठों पर, सलाम हो उन जिस्मों पर जिन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। मेरा जमाने का इमाम कहता है मैं सुबह शाम रोता हूँ, और रोते रोते जब मेरे आंसू खुश्क हो जाते हैं मैं खून के आंसू। अल्लाहु अकबर, मेरा जमाने का इमाम 1100 साल से आजादारी में मसरूफ है, आज मेरा वो इमाम भी यतीम हो गया। अब उन सरदारों बस आखिरी दिन है याम के, अब रिहाई का वक्त आ चुका था, रिहाई मिल चुकी, काफिला करबला आया, अरबईन करबला में किया, अरबईन करबला में करने के बाद काफिला एक मर्तबा मदीने के पास पहुंचता है। अब मदीने से कुछ देर पहले, कुछ ही दूर पहले काफिला रुक गया। काफिला रुकने के बाद बीबी उम्मे कुलसूम के मसाइब के जुमले हैं। एक मर्तबा बीबी ने दोहा पढ़ा, ऐ नाना के मदीने हमें ये कबूल न करने की बात क्यों आई? बीबी ने गोया ये कह दिया, ऐ नाना के मदीने हम हुसैन को साथ लेकर गए थे, वापस ना ला पाए। हम अली अकबर को साथ लेकर गए थे, हम वापस ना ला पाए। हम अली असगर को साथ लेकर गए, हम वापस ना ला पाए। हम तंदुरुस्त सज्जाद को लेकर गए, मगर बीमार सज्जाद साथ में। हापुर सदारों बस आखिरी चंद जुमले हैं। ये काफिला मदीने से कुछ देर पहले रुक गया। एक मर्तबा अबू बसीर ने देखा काफिला आया हुआ है, दौड़ के अबू बसीर पहुंचा बीबी उम्मुल मनीन के पास। इसने निदा दी मदीने में कि लूटा हुआ काफिला लौट करके आया है। बीबी उम्मुल मनीन तक खबर पहुंची, एक मर्तबा बीबी उम्मुल मनीन तक खबर पहुंची। अबू बसीर ने कहा
कि रसूल का नवासा हुसैन मारा गया, हुसैन शहीद हो गया। एक मर्तबा उम्मुल बनीन ने कहा, अबू बसीर ऐसी झूठी बातें ना फैला, हुसैन कैसे मारा जा सकता है? हुसैन के साथ मेरा अब्बास भी गया था, हुसैन कैसे मर गया? अबू बसीर ने कहा, अरे बीबी उम्मुल बनीन, पहले अब्बास मारा गया फिर हुसैन मारा गया। उम्मुल बनीन ने कहा, अब्बास कैसे मारा गया? अबू बसीर ने बताया, अब्बास ऐसे मारा गया। उम्मुल बनीन ने पूछा, अबू बसीर इतना बताना, जब अब्बास घोड़े से जमीन पर आया तो कैसे आया? तूने बताया बाजू कलम हो गए। अबू बसीर कहता है, ऐ बीबी, तेरा लाल घोड़े से जमीन पर अपने मुंह के मुर्तदार हो गए। रवाहित काफिला मदीने दाखिल हो गया। अब जब काफिला मदीने में दाखिल हो गया, एक एक करके सबने आकर के बीबी को पुरसा दिया। पुरसा लेने के बाद शहजादी सबसे पहले दौड़ करके नाना के रोजे पे जाती है। एक मर्तबा नाना की कब्र पे पहुंची। नाना की कब्र पे पहुंचने के बाद बीबी कहती है, बीबी का नाला सुनना, बीबी कहती है, ऐ नाना, तेरे बाद उम्मत ने ये जुल्म की है। ऐ नाना, तेरे बाद उम्मत ने भैया को मार डाला। ऐ नाना, तेरे बाद सरनंगे फिराया गया। ऐ नाना, अगर तेरे साथ ये दो ना होते तो अपनी चादर भी हटाती, बाजुओं के निशान बताती कि तेरी ज़ैनब ने अपने बाजुओं पर कितने ताजियाने। ये सितम ढाया गया, आपके रोजे का गिरना है शहादत दूसरी। या इमामे अस्करी, या इमामे अस्करी, या इमामे अस्करी, या इमामे अस्करी।
पे न जलवाओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब चांद सा चेहरा मुझे दिखलाओगे बाबा, कब आओगे बाबा। रो रो के तेरी याद में पतरा गई आंखें, पतरा गई आंखें, अब खून के आंसू मुझे रुलवाओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब चांद सा चेहरा मुझे दिखलाओगे बाबा, कब आओगे बाबा। इस वास्ते राहवार के कदमों से दिल लिपटे, कदमों से दिल लिपटे, मुझको खबर थी लौट के ना आओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब चांद सा चेहरा मुझे दिखलाओगे बाबा, कब आओगे बाबा। चेहरे पे मेरे अपने तमाचों के निशान है, तमाचों के निशान है, मारे ना मुझे क्या इन्हें समझाओगे बाबा, कब आओगे बाबा, कब चांद सा चेहरा मुझे दिखलाओगे बाबा, कब आओगे बाबा। तो कोरसन में मेरा जनाजा ना उठेगा, जनाजा ना उठेगा, क्या इतनी मदद भाई की कर पाओगे बाबा, कब आओगे बाबा। जो तुमने बड़े प्यार से पहनाए थे मुझको, पहनाए थे मुझको, जालिम से वही बालियां दिलवाओगे बाबा,
कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, वो रुखसार दिखाऊंगी, मैं वो रुखसार दिखाऊंगी जो नीलों
बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे। मैं वो रुखसार दिखाऊंगी, मैं वो रुखसार दिखाऊंगी जो नीलों से भरे, कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे। मैं वो रुखसार दिखाऊंगी, मैं वो रुखसार दिखाऊंगी जो नीलों से भरे, कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे। मैं वो रुखसार दिखाऊंगी, मैं वो रुखसार दिखाऊंगी जो नीलों से भरे, कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे। मैं वो रुखसार दिखाऊंगी, मैं वो रुखसार दिखाऊंगी जो नीलों से भरे, कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे। मेरे चाचा जो मिलेंगे तो वो दूर देंगे मुझे, वो दूर देंगे मुझे, पर मैं पहनूंगी कहाँ अब तो, पर मैं पहनूंगी कहाँ अब तो, मेरे कान कटे, कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे। मेरे चाचा जो मिलेंगे तो वो दूर देंगे मुझे, वो दूर देंगे मुझे, पर मैं पहनूंगी कहाँ अब तो, पर मैं पहनूंगी कहाँ अब तो, मेरे कान कटे, कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे। मैं वो रुखसार दिखाऊंगी, मैं वो रुखसार दिखाऊंगी जो नीलों से भरे, कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे कज़ा तू ही मिला दे, मेरे बाबा से मुझे। भैया से को बताऊंगी जले खैमों से, जले खैमों
बचाती रही झूले को, मैं बचाती रही झूले को, कभी बाल जले है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे। भैया से को बताऊंगी जले खैमों से, जले खैमों से, मैं बचाती रही झूले को, मैं बचाती रही झूले को, कभी बाल जले है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे। मैं वो रुखसार दिखाऊंगी, मैं वो रुखसार दिखाऊंगी जो नीलों से भरे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे। भैया सीधे को बताऊंगी जले खैमों से, जले खैमों से, मैं बचाती रही झूले को, मैं बचाती रही झूले को, कभी बाल जले है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे। मेरे चाचा जो मिलेंगे तो वो दूर देंगे मुझे, वो दूर देंगे मुझे, पर मैं पहनूंगी कहाँ अब तो, पर मैं पहनूंगी कहाँ अब तो, मेरे कान कटे है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे। मैं वो रुखसार दिखाऊंगी, मैं वो रुखसार दिखाऊंगी जो नीलों से भरे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे। मैं जो दादी से मिलूंगी तो यही पूछूंगी, यही पूछूंगी, असलिया टूटी हो जिसकी वो, असलिया टूटी हो जिसकी वो, भला कैसे जिए, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे, है कज़ा तू ही मिला दे मेरे बाबा से मुझे। मैं जो दादी से मिलूंगी तो यही पूछ
जो हम शाह